हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 के दो प्रश्नों को हम लोग हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग उसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है, देखें, दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो इसमें जो है 3-4 सवाल दिए गए हैं, 5 सवाल। तो इसका पहला देखें, 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y = 7। तो पता करना है युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो इसका हल देखें इसका हल, इसको हम बदल लेंगे। 3x + 2y - 5 = 0 कर लें और इसको जो है 2x - 3y, 7 को इधर भी पक्षांतर कर लें इसको, तो बराबर 0 हो जाएगा। इसकी तुलना कर दें किससे? A1x B1y + C1 = 0 और इसका जो है किससे करें? A2x + B2y और +C2 = 0। तो इसका A1 क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा आपका 3 और B1 हो जाएगा 2 और C1 हो गया आपका -5। और इधर देखें, इसकी तुलना करेंगे इस समीकरण का इससे। तो A2 हो गया आपका 2, B2 हो गया -3 और C2 हो जाएगा आपका -7। तो अब इसके बाद से A1/A2 निकालें। A1/A2 तो क्या हो जाएगा? 3/2 और B1/B2 निकालें तो आपका हो जाएगा 2/-3। ठीक है। तो देखें, यही तो अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तो इतना से भी हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखें, चूँकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब देखें, जब ऐसी स्थिति हो तो इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, और जब दिए गए समीकरण युग्म का हल हो तो वह संगत होगा, और उसका अगर यदि हल न हो तो असंगत होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? समीकरण युग्म यहाँ लिखेंगे, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, इसे नोट कर लें। तीसरे का सेकंड देखें, दिया 2x - 3y = 8 और दूसरा समीकरण दिया है 4x - 6y = 9। ये दोनों जो है संगत हैं या असंगत हैं, इसको देखना है। तो इसका देखें हल, इसका देखें सॉल्यूशन। इसे हम बदल लें, 8 को पक्षांतर कर लें बाएं साइड में, तो -8 = 0 और इस समीकरण में भी 9 को हम इधर पक्षांतर कर लें तो इतना बराबर 0। यहाँ भी हम लिख सकते हैं समीकरण रैखिक समीकरण के रूप में AX दो चर राशियों में A1x + B1y + C1 = 0 और इसको लिख सकते हैं A2x + B2y + C2 = 0। तो अब A1 हमारा क्या मिल जाएगा? A1 मिल गया 2, B1 मिला -3 और C1 मिल जाएगा -8। यहाँ से A2 आपका मिल गया 4, B2 आपका मिला -6 और C2 मिल गया 9। अब देखें, इसमें निकालें हम A1/A2, तो A1/A2 कितना हो जाएगा? A1 आपका 2 है और A2 जो है 4 है, तो यह जो है आपका 1/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद से B1/B2 निकालें, तो B1 आपका -3 है
और B2 आपका -6 है। तो यह हो गया आपका 1/2। ठीक है। इसी तरह से C1/C2 निकालें। C1/C2 निकालें तो -8/-9, यह हो गया 8/9। C1/C2 बराबर -8/-9, 8/9 हो गया, माइनस से माइनस कट गया। अब देखें यहाँ A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर है, चूँकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है। यहाँ से देखें A1/A2 1/2 और B1/B2 जो है 1/2 है, तो दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन C1/C2 जो है इसके बराबर नहीं है, ये 8/9 है। तो जब इस तरह ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे में ये समांतर रेखाएं होती हैं, दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर होती हैं और इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होगा तो यह समीकरण युग्म जो है असंगत होगा। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, इसे नोट कर लें। ये थर्ड देखें, तीसरे का 3/2x धन 5/3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण दिया 9x ऋण 10y बराबर 14। इसका सॉल्यूशन देखें। इसको जो है 7 को पक्षांतर कर दें, इसमें 3/2x धन 5/3y -7 इक्वल टू 0 और यहाँ भी 9x ऋण 10y ऋण 14 बराबर 0। अब इसकी तुलना जो है आप इससे करें A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से, और इसकी तुलना कर दें A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करें। तो A1 इस समीकरण से क्या मिल जाएगा, A1 आपका मिल गया 3/2, B1 आपका मिल गया 5/3 और C1 मिला -7। इससे देखें यहाँ A2 क्या मिला आपका, यहाँ आप चाहें तो एक लाइन भी खींच सकते हैं, ठीक है, ताकि अंतर मालूम हो। तो A2 जो है 9 है और B2 आपका मिल गया -10 और C2 मिल गया ऋण 14। ठीक है। अब हम निकालेंगे A1/A2। ठीक है, देखें क्या मिलता है। A1 जो है आपका 3/2 है और A2 का मान 9 है, तो यहाँ गुणे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 × 3, 3 × 9, 1/6 हो गया। ठीक है, फिर आप निकाल लें B1/B2। तो B1 आपका 5/3 है और B2 का मान यहाँ देखें ऋण 10 है, तो गुणे ऋण 10 हो गया। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, 5 × 5, 5 दूना 10 -1/6 हो जाएगा। देखें यहाँ से यह A1/A2 आपका आ गया 1/6 और B1/B2 जो है आपका -1/6 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निकाय दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, यानी उसका हल होता है। जब हल होगा तो यह क्या होगा, यह निकाय समीकरण युग्म जो है संगत होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि इतना बराबर नॉट इक्वल टू इतना A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए समीकरण युग्म ये संगत है। ठीक है, इसका चौथा देखें, दिया है 5x - 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण दिया है -10x धन 6y बराबर -22। तो इसको देखें, इसका हल देखें। इस 11 को जो है पक्षांतर कर लें बाएं साइड में, तो 5x ऋण 3y ऋण 11 इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा -10x
धन 6y और यहाँ धन 22 बराबर 0। अब इसकी तुलना करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इधर जो है इसको a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 से इसकी तुलना किया जाए तो a1 क्या मिले जाएगा, 5 हो गया, b1 आपका -3 हो गया और c1 ऋण 11 हो गया है। इधर a2 आपका ऋण 10 हो गया, b2 जो है 6 हो गया और c2 जो है 22 हो गया। अब a1 बट्टे a2 का मान निकालें हम तो यह होता है 5 बट्टे -10 दिया है तो यह हो गया ऋण 1 बट्टे 2। ठीक है, उसके बाद से b1 बट्टे b2 निकालें तो देखें b1 जो है -3 है और b2 जो है 6 है तो यह हो गया -1 बट्टे 2। c1 बट्टे c2 निकालें, ठीक है, c1 बट्टे c2 निकाल लें तो देखें -11 बट्टे 22, यह आपका हो जाएगा कितना, -1 बट्टे 2। अब देखें चूँकि मिल रहा है क्या, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों समीकरण जो हैं रेखाएं ये समपाती होंगे, और जब समपाती होंगे तो ऐसी स्थिति में अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे यानी समीकरण का हल तो मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, समीकरण युग्म जो है, समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, संगत होगा, ये संगत है, इसे नोट कर लें। इसका पांचवा देखें, ये दिया है 4/7 x 4/3 4/3 x धन 2y बराबर 8, और दूसरा समीकरण दिया 2x धन 3y बराबर 12। ठीक है, तो इसका हल देखें, इस सॉल्यूशन इसका देखें, इसका 8 को पक्षांतर कर लें दोनों में और 12 को भी, तो 4/3 x धन 2y ऋण 8 इक्वल टू 0, और यह हो जाएगा 2x धन 3y ऋण 12 इक्वल टू 0। इसकी तुलना कर दें इससे, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसकी तुलना करें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करें तो क्या मिलेगा, a1 आपका यहाँ मिल गया 4/3, ठीक है, और b1 मिल गया 2 और c1 हो गया आपका ऋण 8। ठीक है, यहाँ से देखें, यहाँ से a2 आपका मिला 2, b2 मिल गया 3 और c2 मिल गया ऋण 12। ठीक है, यह मिल गया। तो a1 बट्टे a2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये 4/3 है और बट्टे 2 तो 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, अब इसके बाद से आप निकाल लें इसी तरह से b1 बट्टे b2, तो b1 बट्टे b2 देखें, यह 2 है और b2 जो है आपका 3 है। c1 बट्टे c2 निकाल लें तो -8 बट्टे -12, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 चौका 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 2/3 हो गया। अब देखें यहाँ आपका हो गया ये, चूँकि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 है। देखें जब यह ऐसी स्थिति आती है तो समीकरण युग्म जो है संपाती होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसके अनेक हल होते हैं, तो इसलिए इसके क्या हो जाएगा, यह समीकरण युग्म क्या होगा, यह संगत होगा। ये समीकरण युग्म जो दिया था यह संगत है। ठीक है।
तो यह इसका हल हो गया। ये तीसरे में 5 सवाल दिए थे, पाँचों का हल हो गया, इसको आप नोट कर लें। देखें दिया निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये 4 सवाल दिए गए हैं समीकरण युग्म, उसमें से यदि समीकरण युग्म संगत होगा तो उसको ग्राफी विधि से हल करना है, अन्यथा केवल असंगत ही दिखा करके छोड़ देंगे। तो इसका पहला देखें, x + y = 5 दिया है और 2x - 2y = 10 दिया है। तो इस 5 को इधर पक्षांतर कर लें तो x + y - 5 = 0 और इस 10 को भी आप इधर पक्षांतर कर लें, ठीक है। और इसकी तुलना कर दें a1x b1y और प्लस c1 = 0 से, और इसका a2x + b2y + c2 = 0। देखें तुलना करेंगे तो a1 आपका मिल जाएगा 1, b1 मिला 1 और c1 मिल गया -1। यहाँ से आपका मिल गया a2 2, b2 2 और c2 जो है -10। तो a1/a2 आप निकालें तो 1/2, b1/b2 निकालें तो 1/2 और c1/c2 निकाल रहे हैं। सारी ये -5 है, ठीक है। तो -5/-10 हो गया, 1/2 ये भी हो गया। अब देखें चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। देखिए जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे में समीकरण युग्म का रिजल्ट जो है हल अनंत होता है, ठीक है। अनंत हल होते हैं तो यानी हल तो होगा, तो इसलिए ये समीकरण युग्म क्या होगा, युग्म होगा। तो या इसलिए समीकरण युग्म संगत है। अब इसका सारणी बनाएं। अब यहाँ देखें x + y = 5 है, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - 2y = 10। इसमें से 2 बाहर ले लें तो x - y हो जाएगा, यह बराबर 0 हो जाएगा, 10 हो गया। तो x + y = 10/2 और यह हो गया आपका 5 के बराबर, यानी पहले समीकरण के बराबर ही आ गया, यानी दोनों जो है एक ही समीकरण हैं, ठीक है। चूँकि ये समपाती होंगे, ये कंडीशन बता रहा है समपाती होंगे, और जब समपाती होंगे तो ऐसे में अनेक हल होते हैं, लेकिन हल होगा तो संगत होगा। तो संगत तो हमने दिखा दिया, जब संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल दिखाना है। तो देखें अब इसका जो है सारणी अगर बनाएं, इसको समीकरण 2 ही कर लें चाहे 1' कर लें, तो समीकरण 1' के लिए सारणी क्या हो जाएगा, x y और यहाँ जो है आपका देखें x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान 5 आता है, और y 0 करते हैं तो x का मान अगर 0 करें तो y 5 आ गया, और y 0 करते हैं तो x का मान 5 आ गया। अब आप ग्राफ खींचें इसका, ठीक है। इसका स्केल से आप ग्राफ खींच सकते हैं, देखें अब यहाँ देखें यह मूल बिंदु 0 0 है, या आपका x जो है ये ओनली x है, और इधर x डैश कर दें, ये y है और यह y डैश हो गया।
अब इस पे जो है 5 मैक्सिमम दिया है एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो पहला बिंदु जो है इसका जो है 0,5 है, तो 0,5 जो है यहाँ मिलेगा, और 5 शून्य जो है आपका यहाँ मिल गया यह। तो इसको जो है मिला दे दोनों बिंदुओं को, तो यह आपका इस तरह से एक रेखा मिलेगा। ठीक है, तो इसके जो है अनेक हल होंगे। ठीक है, चूँकि ये समपाती हैं, जितने भी रेखाएं होंगी ऐसे ही ये प्राप्त होंगे, तो इसके अनंत हल होंगे। तो हल होंगे तो इसलिए संगत होगा। इसी को हम y बराबर, जैसे यहाँ दिया x प्लस वाई बराबर x, तो इसको प्रवणता के रूप में भी मान सकते हैं, y बराबर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो c जो है देखें यहाँ से y अक्ष पे काटा गया अंतखंड होता है। ठीक है, तो यह आपका जो है 5 हो जाएगा c के बराबर, जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। तो x अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस x आएगा, तो m का मान जो है आपका -1 हो जाएगा, और c का मान जो है 5 है। यह 5 जो है c पर जो है यह y अक्ष पे काटा गया अंतखंड है, 5 हो गया, और इस तरह से यह आपका एक रेखा ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफी हल हो गया, तो इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, अतः इसलिए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। ठीक है, चौथे का सेकंड देखें, दिया x माइनस वाई बराबर 8 और 3x ऋण 3y बराबर 16। तो इसका हल देखें, तो देखें इस 8 को इधर पक्षांतर करें तो x माइनस वाई ऋण 8 इक्वल टू -8 इक्वल टू 0, और यह हो जाएगा 3x माइनस 3y, ये माइनस हो जाएगा, पक्षांतर कर लें 16 इक्वल टू 0। अब इसका तुलना कर दें, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, इसको a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 से करें, तो यहाँ आपका मिल गया a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर 8। यहाँ a2 मिल गया आपका 3 और b2 मिल गया -3 और c2 मिल गया -16। ठीक है, देखें सर ये c1 का मान जो है -8 है। ठीक है, अब निकालें a1 बट्टे a2, तो 1/3, b1 बट्टे b2 निकालें तो -1 बट्टे -3, 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से c1 बट्टे c2 निकालें तो देखें -8 बट्टे -16, माइनस से माइनस कट गया, 1/2 हो गया। अब देखें यहाँ क्या प्राप्त हुआ इससे, चूँकि a1 बट्टे a2, ठीक है, बराबर b1 बट्टे b2, ये दोनों आपस में बराबर है, 1/3 है, और c1 और c2 जो है ये बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान 1/2 है। तो जब ये स्थिति होती है तो ऐसे में दो समीकरण युग्म जो होते हैं वो परस्पर समांतर होते हैं, और इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है। तो इसलिए ये समीकरण युग्म क्या होगा, समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसका ग्राफ खींचने की ज़रूरत नहीं है। इसका थर्ड देखें, दिया 2x प्लस धन वाई ऋण 6 बराबर 0 और 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। तो इसका हल देखें, तो देखें इसका जो है तुलना a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करेंगे, और इसका a2x
a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 से करेंगे तो इसका a1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b1 आपका 1 हो गया और c1 जो है आपका -6 हो गया। यहाँ देखें a2 का मान 4 हो गया, b2 का मान -2 हो गया और c2 का मान -4 हो गया। अब a1 और बट्टे a2 निकालें तो देखें क्या मिलेगा, a1 का मान जो है आपका 2 है और a2 का मान 4 है, तो यह हो गया आपका 1/2। इसके बाद से देखें b1 बट्टे b2 निकालें तो b1 का मान 1 है और b2 का मान -2 है, तो यह -1/2 हो गया। फिर c1 बट्टे c2 निकालें तो c1 आपका -6 है और c2 जो है -4 है, तो यह हो जाएगा माइनस माइनस कट गया और 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 3/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखें ये c1 बट्टे c2 से न भी लें तो हम देख रहे हैं कि चूँकि a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 है, तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। ठीक है, एक हल होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, समीकरण युग्म जो है संगत है, इसलिए समीकरण युग्म संगत है और संगत है तो इसका ग्राफी हल करना होगा। तो देखें इसका ग्राफी हल, यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ये जो है 2 इसको बना लें। अब यहाँ देखें समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक है, और इधर लिखें समीकरण 2 के लिए सारणी। ठीक है, तो यहाँ जो है सारणी बनाएं, x और y 2 के लिए भी सारणी इधर बना लें। x और y। अब आप देखें समीकरण नंबर 1 में यदि x का मान हम 0 रखें तो y का मान 6 मिलेगा और y को 0 रखें तो x का मान जो है 3 मिलेगा। ठीक है, फिर समीकरण नंबर 2 में देखें x का मान यहाँ 0 रखते हैं तो y का मान जो है आपका -2 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें और y को 0 अगर रखते हैं तो x का मान 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसके द्वारा जो है हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, इसी दोनों सारणी के द्वारा जो है हम ग्राफ खींचेंगे। तो देखें यह x अक्ष है और जो ऊर्ध्वाधर है वो आपका y अक्ष है, तो यह आपका हो गया x और यह हो गया x डैश y और यह हो गया आपका y डैश, ये y डैश हो गया। अब देखें इस सारणी के द्वारा पहला बिंदु हमारा कितना है, 0 6, y अक्ष पे अब मैक्सिमम 6 है तो इस पे हम मूल बिंदु आपका हो जाएगा ये 6 बराबर खाना बना लें। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6 और x अक्ष पे 3 है मैक्सिमम, तो 1 2 3 4 खींच लें, क्या दिक्कत है। और y अक्ष पे जो है -2 खाना है, तो 1 2 तो -1 -2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6।
अब देखें 0 6 0 6 तो कहाँ मिल रहा है, 0 6 आपका 0 x अक्ष पे यहाँ है और 6 y अक्ष पे यहाँ मिल रहा है। तो 0 6 जो है आपका यहाँ मिल गया ये। और दूसरा बिंदु जो है इसका 3 0 है। तो 3 0 जो है देखें x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 0, तो 3 0 आपका यह बिंदु मिल गया। इन दोनों को आप स्केल से इसको मिला लें, ठीक है। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1, यहाँ इसको लिख सकते हैं। अब देखें इस समीकरण को रेखा को खींचें तो पहला बिंदु x अक्ष पे 0 है और y अक्ष पे -2 है, तो यहाँ हो जाएगा। तो -2 जो है 0 और -2 यह हो जाएगा आपका यह बिंदु, ठीक है। और दूसरा है 1 0, तो x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 0, तो यहीं पर होगा। तो यह आपका हो गया 1 और 0। अब इन दोनों को आप स्केल से मिला दें तो देखें इन दोनों को आप ऐसे मिलाएं तो यह हो गया। यह आपका जो है समीकरण 2 हो गया। अब यही जो कटान बिंदु होगा वही जो है आपका हल होगा, ठीक है, x और y का। तो देखें इसको ऐसे मिलाएं तो यहाँ 2 मिला x अक्ष पे और y अक्ष पे 2 यहाँ, यानी इसका हल जो है 2 2 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः ग्राफ से x बराबर 2 और y बराबर 2, ये हल हो गया आपका। इसे आप नोट कर लें। इसका चौथा देखें, दिया है 2x ऋण 2y ऋण 2 बराबर 0 और 4x ऋण 4y ऋण 5 बराबर 0। तो इसका हल देखें। देखें इसकी तुलना जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 से करें और इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से करें। तो यहाँ a1 जो है 2 है, b1 -2 और c1 जो है -2 मिला। यहाँ a2 जो है बराबर 4 मिल गया और b2 जो है -4 मिला और c2 जो है -5 मिल गया। अब a1 बट्टे a2 का मान निकाल लें तो 2/4 यानी 1/2 मिला। b1 बट्टे b2 निकाल लें तो b1 बट्टे b2 देखें ये -2 हो गया, b2 जो है -4 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 1/2 हो गया। c1 बट्टे c2 निकालें तो c1 जो है -2 है और c2 जो है -5 है। यह हो गया आपका 2/5। अब देखें चूँकि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 मिल रहा है और नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2 है। a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 का मान 1/2 है, लेकिन c1 बट्टे c2 का 2/5 है। तो यह कंडीशन मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों समीकरण युग्म जो है रेखाएं वो समांतर होती हैं और इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ लिखें इसलिए समीकरण युग्म असंगत है। जब कोई हल नहीं होगा तो वह असंगत होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं असंगत, ठीक है, असंगत है, समीकरण युग्म असंगत है। तो इस तरह से आपके इस प्रश्नावली के 4 प्रश्न हो गए, ठीक है। इसके शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और देखें सुबह आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, या पिछले वीडियोज में एक प्रश्न पूछा गया था कि 1 और ऋण 3 ये किस चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखें यह आपका y अक्ष है और यह x अक्ष है। यह फर्स्ट चतुर्थांश है, सेकेंड है, यह थर्ड है और यह फोर्थ है। तो देखें
ये वाई अक्ष पे मूल बिंदु, एक्स अक्ष पे जब मूल बिंदु से दाईं ओर जाते हैं तो धनात्मक होता है, ये भी धनात्मक होता है। ये नीचे की तरफ जाते हैं वाई अक्ष पे तो ऋणात्मक होता है, और एक्स अक्ष पर बाएं तरफ जाते हैं तो ये ऋणात्मक होता है। तो देखें ये भुज है, एक कोटि है, तो एक्स अक्ष पे भुज चलते हैं और वाई अक्ष पे कोटि को चलते हैं तो धनात्मक है, तो इस पर आएगा। और वाई का मान कोटि ऋणात्मक है तो इधर आ गया, ठीक है। तो यह आपका किस में होगा, चतुर्थांश में होगा यह बिंदु। तो इसे आप नोट कर लें। एक नेक्स्ट प्रश्न है, आप बताएंगे कि 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, ठीक है। 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।